हेलो एवरीवन। आज हम लोग रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर से एक सवाल बनाते हैं जहां डिबेंचर का रिडेम्पशन इंस्टॉलमेंट में होना है। ये इंस्टॉलमेंट में डिबेंचर का रिडेम्पशन को एनुअल इंस्टॉलमेंट मेथड या एनुअल ड्राइंग्स मेथड या ड्रॉ ऑफ लॉट्स मेथड भी बोलते हैं। तो देखते हैं पहले सवाल। X Limited has 30,000 10% debenture of rupees 100 each due for redemption in 3 equal installments starting from 31st March 2020। X Limited के 30,000 10% डिबेंचर 100 रुपए वाले हैं जिनका रिडेम्पशन 3 बराबर के किस्तों में होना है और वो शुरू कब से होगा? तो 31 मार्च 2020 से। The company made required investment in government securities on 30 अप्रैल 2019। कंपनी ने जो भी आवश्यक इन्वेस्टमेंट करना था डिवेंचर के रिडेम्पशन के रिगार्डिंग वो इन्वेस्टमेंट किया है। कब? तो 30 अप्रैल 2019 को। ठीक है। डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व हैज अ बैलेंस ऑफ रुपीज 1,50,000 ऑन दैट डे। और उस डेट को डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में जो बैलेंस था कितने का था? 1.5 लाख रुपए का था, 1,50,000 का था। रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्रीज, हमें नेसेसरी एंट्रीज करने हैं। ठीक है। तो सबसे पहले डीआरआर कितने से होगा, डीआरआई कितने से होगा वो देख लेते हैं। तो भाई टोटल जो पे करना है कितना करना है? तो 30,000 डिवेंचर्स है, 30,000 डिवेंचर एट द रेट ऑफ रुपीज 100 ईच। तो कितना टोटल अमाउंट हो जाएगा? टोटल अमाउंट जो पे करना है वो हो जाएगा 30,000 मल्टीप्लाई 100, तो 30 लाख रुपए ये पैसे चाहिए। ठीक है ना? इतना पेमेंट करना है। तो क्या है? डीआरआई डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट कितने से होगा? तो जितने का डिवेंचर रिडीम किया जाना है उसके फेस वैल्यू के 15% के बराबर से। तो डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट डीआरआई ये कितने का बनेगा? तो 30 लाख के 15% के बराबर। तो कितना होगा? 4.5 लाख से डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। और डीआरआर कितने से होगा? डीआरआर मतलब डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, जितने का डिवेंचर रिडीम होना है उसके फेस वैल्यू के 10% के बराबर। तो 30 लाख का 10% ये कितना होगा? ये हो रहा है 1,50,000। अच्छा 1,50,000 डीआरआर होगा पर सॉरी 3 लाख ना, 30,000 का 10% 3 लाख। तो 3 लाख का डीआरआर चाहिए जिसमें से 1.5 लाख हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो और डीआरआर कितने से क्रिएट करना होगा? तो अवेलेबल बैलेंस कितना है? तो वो है 1.5 लाख। तो हमें और कितना चाहिए? 1,50,000। तो 1,50,000 से और डीआरआर क्रिएट करना होगा। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं जो इन्वेस्टमेंट किया गया है, कब किया गया इन्वेस्टमेंट? तो इन्वेस्टमेंट किया गया है 30 अप्रैल 2019 को। तो उसके लिए एंट्री 2019 में अप्रैल 30 को इन्वेस्टमेंट के लिए क्या एंट्री होगा? डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना भाई? 4.5 लाख, 4,50,000, 4,50,000। Narration being required investment में ठीक है। इसके बाद में 2020 में मार्च 31 को ये जो डिवेंचर मार्केट में इशूड है इसका इंटरेस्ट बनेगा। तो कितने का डिवेंचर मार्केट में इशूड है? तो 30 लाख रुपए का।
इस पे इंटरेस्ट कितना होगा 10%। ये इंटरेस्ट डिवेंचर होल्डर को पे किया जाना है, ठीक है। तो उसके लिए कितना पहले देखने से इंटरेस्ट कितना बनेगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो 2020 मार्च में कितना होगा इंटरेस्ट, 2020 के मार्च 31 को इंटरेस्ट हो जाएगा कितना भाई, तो 30 लाख रुपए का डिवेंचर है, 30 लाख का 10% कितना हो गया 3 लाख रुपए इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट पे करने की एंट्री की जाएगी। तो उसके लिए एंट्री क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना 3 लाख रुपए। ये इंटरेस्ट के पेमेंट की एंट्री। अच्छा, इस एंट्री को पीछे के वीडियो में मैंने बताया था, 2 एंट्री में इंटरेस्ट को दिखाया था। पहला एंट्री क्या किया था, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, ठीक है। और दूसरा एंट्री किया था डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना इंटरेस्ट 3 लाख ना। तो ये 2 एंट्री करके भी दिखाया जा सकता है, जो इंटरेस्ट का पेमेंट हुआ है ना। तो उसी एड्रेस से ये निकल के आया, जो अकाउंट डेबिट भी हुआ है क्रेडिट भी हुआ है, जैसे डिवेंचर होल्डर यहाँ क्रेडिट हुआ है यहाँ डेबिट हुआ है, इससे अगर हटा देते हैं तो हमारे पास बचता क्या है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इस 2 एंट्री की जगह इस एक एंट्री को किया गया। तो ये हो गया इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पे किया गया, बेइंग इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर। इसके बाद में ये जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो उसके लिए एंट्री स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट, कितना हो गया 3 लाख। ये जो इंटरेस्ट पे किया गया डिवेंचर होल्डर को, उससे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किया गया ट्रांसफर, ठीक है। बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ट्रांसफर्ड टू पीएल अकाउंट, ये हो गया। इसके बाद अब रिडेम्पशन की बारी आएगी। 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में रिडेम्पशन होना है, 30 लाख के डिवेंचर है। तो भाई 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में तो 10-10 लाख के 3 बार में होंगे तो कितने, 3 इंस्टॉलमेंट में कितना बनेगा 10 लाख का, यानी हर एक साल 3 साल तक 10-10 लाख रुपए का डिवेंचर किया जाएगा रिडीम, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट किया जाएगा क्रिएट, उसी मार्च 31 को डिवेंचर के रिडेम्पशन से पहले। तो कितने से क्रिएट किया जाएगा, ऐसे तो 30 लाख का डिवेंचर रिडीम होना है, तो क्या है रूल, फेस वैल्यू जितना है, जितने का डिवेंचर रिडीम होना है उसके फेस वैल्यू के 10% के बराबर से डीआरआर क्रिएट होता है। तो 30 लाख का 10% 3 लाख, 3 लाख में से 1.5 लाख का डीआरआर हमारे पास अवेलेबल है, तो हमें केवल 1.5 लाख का ही डीआरआर और क्रिएट करना होगा। तो उसके लिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, कितना भाई 1,50,000।
ये हो गया DRR क्लियर, ठीक है। अब डिबेंचर को किया जाएगा रिडीम, नरेशन नहीं लिखते हैं, ठीक है, पर आप लोग नरेशन लिखेंगे है ना। तो अब इसे पेमेंट किया जाएगा, तो डिबेंचर को जब पेमेंट किया जाएगा तो फिर सबसे पहले डिबेंचर को डिबेंचर होल्डर के अकाउंट में किया जाएगा ट्रांसफर। तो उसके लिए एंट्री क्या होगा, कितना परसेंट डिबेंचर है, 10% डिबेंचर, 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। कितना भाई, तो 10 लाख का ना, 10 लाख का डिबेंचर रिडीम होना, अभी किस्त में रिडम्पशन हो रहा है। 30 लाख का डिबेंचर है और 3 बराबर किस्त में, तो 10-10 लाख रुपए के डिबेंचर रिडीम किए जाएंगे हर साल। तो 10 लाख का यहाँ पे, ठीक है, ये डिबेंचर को डिबेंचर होल्डर के अकाउंट में किया गया ट्रांसफर और फाइनली इसे कर दिया जाएगा पेमेंट उसी मार्च 31 को। तो उसके लिए एंट्री क्या होगा, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना, तो 10 लाख रुपया कर दिया गया पेमेंट, ठीक है। ये हो गया पहले साल। यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज देखा होगा कि जो इन्वेस्टमेंट किया गया था उसे बेचा नहीं गया, ठीक है। और दूसरी बात, DRR के बैलेंस को जनरल रिजर्व में किया नहीं गया ट्रांसफर, जबकि ऐसा ही रूल है ना कि जब डिबेंचर को रिडीम करते हैं तो जो इन्वेस्टमेंट है, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, उसको रिडेम्पशन से पहले बेच लिया जाता है और रिडेम्पशन के बाद DRR का जो भी बैलेंस है उसे जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाता है। पर यहाँ पे चूंकि सारा डिबेंचर अभी रिडीम नहीं हुआ है, जब सारा डिबेंचर रिडीम होगा लास्ट टाइम में, लास्ट इंस्टॉलमेंट के समय इन्वेस्टमेंट को बेचा जाएगा और उसी टाइम में DRR के बैलेंस को जनरल रिजर्व में किया जाएगा ट्रांसफर, ठीक है। मतलब कि ये 20 में रिडेम्पशन हुआ, ये 21 में रिडेम्पशन होगा, उस समय भी DRI मतलब डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट को बेचा नहीं जाएगा, ना ही DRR को जनरल रिजर्व में किया जाएगा ट्रांसफर। वो कब किया जाएगा, 22 में, जब अंतिम इंस्टॉलमेंट का रिडेम्पशन होगा, फाइनल इंस्टॉलमेंट में रिडेम्पशन होगा, उस समय ये दोनों काम किया जाएगा, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट को बेचा भी जाएगा और DRR के बैलेंस को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर भी किया जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पे हाँ 2021 में मार्च 31 को उसी तरह इंटरेस्ट दिया जाएगा डिबेंचर होल्डर को उनके डिबेंचर पे। पर अब डिबेंचर कितने रहे, तो 30 लाख का डिबेंचर में से 10 लाख का डिबेंचर तो रिडीम हो गया, अब बच गया 20 लाख का डिबेंचर। ये 20 लाख का डिबेंचर पे 2021 में इंटरेस्ट दिया जाएगा। 2021 में मार्च 31 को 20 लाख के डिबेंचर पे मिला दिया जाएगा इंटरेस्ट। तो कितना बनेगा, 20 लाख का 10% 2 लाख। तो इंटरेस्ट के लिए एंट्री, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना इंटरेस्ट भाई, इस बार 2 लाख। ठीक है, नरेशन नहीं लिख रहे हैं, आप लोग लिखेंगे जरूर, ठीक है। उसके बाद में ये जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे हुआ इसे फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किया जाएगा ट्रांसफर। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट, कितना 2 लाख। ये जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कर दिया गया ट्रांसफर। उसके बाद अब डिबेंचर को रिडीम करना है, इस बार भी 10 लाख का डिबेंचर रिडीम होगा। तो सबसे पहले डिबेंचर को डिबेंचर होल्डर के अकाउंट में किया जाएगा ट्रांसफर।
तो कितना परसेंट डिबेंचर है? 10% ना। 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। कितना? 10 लाख। और अब डिबेंचर होल्डर को कर दिया जाएगा पेमेंट, तो उसके लिए एंट्री डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10 लाख। और अब आ गया अंतिम साल, इस साल फाइनल। जो भी बच गया डिबेंचर 10 लाख रुपए का, उसे भी रिडीम कर देना है ना। तो अब इस साल सबसे पहले 2022 में मार्च 31 को इन्वेस्टमेंट को बेचा जाएगा, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितने का था इन्वेस्टमेंट? 4.5 लाख रुपए का, इसे बेच दिया जाएगा तो 4,50,000। और फिर डिवेंचर को किया जाएगा रिडीम, तो उसके लिए डिवेंचर को पहले डिवेंचर होल्डर के अकाउंट में नहीं, ये इन्वेस्टमेंट को तो बेच लिया, ठीक है। इसके बाद इस साल में वो जो 10 लाख के डिवेंचर बचे हुए हैं, क्योंकि 30 लाख के डिवेंचर पे पहले साल दिया गया इंटरेस्ट, ठीक है, उसमें से पहला साल रिडीम हो गया 10 लाख का, तो बचा था 20 लाख का। 20 लाख के डिवेंचर पे दूसरे साल दिया गया इंटरेस्ट, ठीक है, उसमें से फिर 10 लाख रिडीम हो गया, तो बच गया था 10 लाख का, जिसे इस साल रिडीम करना है, पर साल के अंत में रिडीम हो रहा है ना, तो 10 लाख पे इंटरेस्ट तो इस साल बनेगा। तो 2022 में मार्च 31 को 10 लाख पे 10% 1 लाख, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट बना। पहले तो इन्वेस्टमेंट को बेच लिया गया इस साल के है ना, मार्च 31 को सबसे पहले। अब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर दिया जाएगा, तो उसके लिए एंट्री इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। कितना इंटरेस्ट भाई? तो 1 लाख, ठीक है। और नहीं, एक ही एंट्री में कर रहे थे ना, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर 2 एंट्री में करते तो ये एंट्री होता है ना। तब करते हैं हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, फिर डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जो अभी मैंने आपको समझाया था, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे किया गया, और फिर इस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को कहाँ ट्रांसफर करेंगे? तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल में। तो उसके लिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट। 1 लाख रुपया ये पीएल में कर दिया गया ट्रांसफर। अब डिबेंचर को रिडीम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले उसे डिबेंचर होल्डर के अकाउंट में किया जाएगा ट्रांसफर, तो उसके लिए एंट्री 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। कितना? 10 लाख। और इसे किया जाएगा पेमेंट, तो उसके लिए एंट्री डिवेंचर होल्डर्स
अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये 10 लाख कर दिया गया पेमेंट। और फाइनली इस साल अंत में डीआरआर का जो भी बैलेंस है उसे कर देंगे जनरल रिजर्व में ट्रांसफर। तो डीआरआर का बैलेंस कितना है भाई, 1.5 लाख पहले से था और 1.5 लाख और करना पड़ा, क्योंकि डीआरआर का बैलेंस कितना होना चाहिए, डीआरआर कितने से क्रिएट होना चाहिए, जितने का डिवेंचर रिडीम होना है उसके फेस वैल्यू के 10% के बराबर से। तो कितने का डिवेंचर रिडीम किया गया, 30 लाख रुपए का, 30 लाख का 10% 3 लाख, तो 3 लाख में से 1.5 लाख था, 1.5 लाख और क्रिएट किया गया, कुल मिलाकर 3 लाख का डीआरआर है। इस डीआरआर को जनरल रिजर्व में किया जाएगा ट्रांसफर। तो यहाँ पे छोटा सा एंट्री कर लेते हैं, उसके लिए क्या एंट्री होगा, उसी मार्च 31 को एक एंट्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना, तो 1 लाख, ये छोटा सा ही लिख लेते हैं, सॉरी 1 लाख नहीं 3 लाख, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट 3 लाख। ठीक है, नरेशन क्या हो जाएगा, बिंग द बैलेंस ऑफ डीआरआर डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ठीक है, तो ये हम लोगों ने एक सवाल बनाया जहां डिबेंचर का रिडेम्पशन इंस्टॉलमेंट में किया गया। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।